हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि यदि आप अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। ठीक है, आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और सेंटेंस हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आज के बाद आपका कोई भी सेंटेंस ही क्यों ना हो, आप उसे देखोगे और यूं ही पहचानोगे कि हाँ, ये सेंटेंस जो है इसका ये नाम है। मतलब क्या कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटिव है, ऑप्टेटिव है, ये क्या है। ठीक है, आप बिल्कुल कम समय में, कम समय क्या देखोगे और बोलोगे, उसमें सोचने की तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, एक चीज याद करते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अपने टॉपिक के बारे में। जैसे कि हम लोग टॉपिक के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, सेंटेंस। सेंटेंस की हिंदी क्या होती है बताइए, वो वाक्य होती है। ठीक है ना, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं डिफिनेशन के बारे में बात करता हूं, क्या किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ WORDS, a group of words having complete sense, having complete सेंस। देखिए क्या कहते हैं, सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, वाक्य होती है। और मैं आपको बता दिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या ना, कि एक ऐसा शब्दों का समूह। ठीक है, एक ऐसा शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे क्या कहते हैं, हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। दूसरी पॉइंट हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज यहां पे लिख दिया कि राम इज अ गुड बॉय, इसकी हिंदी क्या होगी, राम इज अ गुड बॉय। इसकी हिंदी होगी राम एक अच्छा लड़का है। हो रही है ना। अब थोड़ा सा, अब जब ये हो रही है तो हमारा क्या है, यह सेंटेंस है। क्या है, यह सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यह शब्दों का समूह है। किसका समूह है, शब्दों का समूह है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या, ये राम हो गया, इज हो गया, ए हो गया, गुड हो गया, बॉय हो गया। यह एक शब्द है, राम भी शब्द है, इज भी शब्द है, ए भी हमारा क्या एक शब्द ही है। याद रख लीजिएगा, क्योंकि ए की हिंदी क्या होती है, एक होती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। ओके ना। और गुड मतलब अच्छा, और बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। ये शब्दों का जो समूह है, जब हम इसको कॉम्बिनेशन किए, ऐसे कॉम्बिनेशन किए, ऐसे कॉम्बिनेशन किए, ऐसे हम इसको ऐड किए कि जिसका एक सार्थक मतलब आया है। क्या आया है, सार्थक। सार्थक मतलब कि सही सही अर्थ निकला है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहां पे लिखा है कि राम इज ए गुड बॉय, राम क्या एक अच्छा लड़का है। अब चलो ठीक है, मैं ये क्या करता हूं, अब यहां से हम कर लेते हैं भाई, यहां से सिर्फ हम बॉय को हटा देते हैं। ठीक है, और यहां पे फुल स्टॉप लगा लेते हैं। देखो क्या है, राम इज ए गुड, राम एक अच्छा है। प्रश्न उठेगा, क्या है, बोलोगे राम एक अच्छा है। अरे भाई, राम क्या अच्छा है, मतलब क्या है भाई, राम क्या अच्छा है, किसमें अच्छा है, या क्या है बताइए। तो आप तुरंत बोलोगे क्या, कि राम इज ए गुड बॉय। बॉय शब्द जोड़ोगे ना। ठीक है, या कुछ भी आप कहो, जो भी वो अच्छा हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि यह एक ऐसा शब्दों का, अभी मैं यहां से सिर्फ बॉय हटा दे रहा हूं, बताइए ये शब्द तो है, लेकिन क्या इसको हम जब जोड़ रहे हैं तो यह एक सेंटेंस की तरह कार्य कर रहा है, नहीं कार्य कर रहा है। राम इज ए गुड बॉय मतलब राम एक अच्छा है। भाई प्रश्न उठेगा क्या है। ठीक है, कोई भी लड़का बोले राम एक अच्छा है, क्या है, फटाक से बोलो क्या, सर लड़का है। क्या करोगे, तो बॉय शब्द जोड़ो। जैसे ही बॉय आया, वैसे ही ये क्या कर दिया, राम इज ए गुड बॉय, और जो सेंटेंस था वो अपनी मीनिंग क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो कंप्लीट जब कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, इसलिए बता दिया यहां पे, क्योंकि आप जान गए हैं अच्छी तरीके से कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस, जब शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गई। तो इस पॉइंट को क्या रखेंगे, याद रख लेंगे। थोड़ा सा आइए हम लोग अब बात करते हैं इसके दूसरी पॉइंट के बारे में, कि कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है ना, तो इसके दो पार्ट होते हैं, समझ मतलब कि ये दो टाइप के होते हैं। कितने, और टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला हमारा सेंटेंस क्या होता है बताइए, एक टाइप ऑफ हमारा सेंटेंस होता है, क्या होता है बताइए, टाइप ऑफ सेंटेंस।
और दूसरा हमारा क्या होता है बता दो, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे टाइप ऑफ सेंटेंस होता है या पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, इन दोनों का जो डिफिनेशन है, जो सेंटेंस का है क्या है, वही डिफिनेशन होगा। ओके, यहां पे भी होगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज नोन एज टाइप ऑफ सेंटेंस, फिर कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये टाइप का मतलब कितने प्रकार के होते हैं और पार्ट का मतलब होता है कि इसके कितने भाग होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो मैं ऊपर जो एग्जांपल लिखा था, क्या राम इज अ गुड बॉय, यदि हम इसको किसके अंतर्गत पहले बात करते हैं, यदि हम लोग इसको यदि टाइप के अंतर्गत बात करते हैं तो एक ऐसा सेंटेंस हमारा, ये बताइए ये हमारा कैसा है, टाइप करते हो तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव है। कैसा हमारा बताइए, ये असर्टिव है। कैसा है बताइए, असर्टिव, असर्टिव। ठीक है, अब असर्टिव में कैसा है, तो पॉजिटिव है। यदि हम इसकी बारीकी करेंगे तो असर्टिव में क्या पॉजिटिव है, लेकिन असर्टिव से भी पहले क्या था, यह सिंपल था। याद रख लीजिएगा, क्या था ये सिंपल। सबसे पहले ये राम इज अ गुड बॉय, यदि हम टाइप के अंतर्गत बात करते हैं तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल में कैसा है, असर्टिव है। असर्टिव में कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा बात किसके अंतर्गत करते हैं, यदि हम पार्ट के अंतर्गत बात करते हैं ना, किसके अंतर्गत बता दो, यदि पार्ट के अंतर्गत, तो इसमें दो पार्ट है और दो पार्ट होते भी, एक हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद जितने भी शब्द आते हैं सब उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो हमारा अंतर ये चीज है कि टाइप्स के अंतर्गत हमारे जो सेंटेंस होते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, मिक्स्ड, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग पार्ट के अंतर्गत, हम लोग किस चीज के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें दो ही पार्ट होते हैं, एक हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा सब्जेक्ट हो गया, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, एक पॉइंट इसको क्या कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आज अपने एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमारे आज टॉपिक क्या होगी, ये टाइप ऑफ सेंटेंस होगा। टाइप ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं ऑलरेडी आप जानते हैं, और मैं आपको एक बार फिर पुनः आपको रिपीट कर दे रहा हूं, और इसके अंतर्गत सीखते हैं कि कितने क्या होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये किसके ऊपर, ये टाइप ऑफ सेंटेंस के ऊपर। टाइप ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा कितने टाइप के होते हैं, तो ये 4 टाइप्स होते हैं। इसके कितने होते हैं, 4 टाइप्स, TYPES, टाइप्स क्या होते हैं, 4 टाइप्स। पहला क्या होता है समझेंगे, पहला होता है सिंपल, क्या होता है भैया, सिंपल। दूसरा क्या होता है बता दो, उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या होता है, कंपाउंड। और चौथा क्या होता है भैया, मिक्स्ड। समझिए ध्यान से। एक और पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स्ड, या किसके हिस्सा होते हैं, सेंटेंस के। ठीक है, अब हम यहां पे बात करेंगे अपने सबसे पहले सेंटेंस के, मतलब सेंटेंस के टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में, जो हमारा क्या होगा, सिंपल होगा। देखिए नाम भले ही सिंपल है, लेकिन इसका नहीं बोलते जैसा नाम वैसा काम, लेकिन यहां पे उल्टा है, इसका जैसा नाम है वैसा काम नहीं। गजब नाम है इसका साधारण, लेकिन काम इसका है कॉम्प्लेक्स, जटिल वाला। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं ये सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा इस चीज के बारे में। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग सिंपल सेंटेंस को हम लोग बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं। सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस हमारे जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं, ये चीज मेंशन करते हैं हम लोग। सिंपल सेंटेंस को हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना, सिंपल का समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से। हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपल। सिंपल के कितने भाग आपको मैं बता दे रहा हूं भैया। सिंपल के हमारा यहाँ पे आ जाएगी एरो, और इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते, पहले बना लेते। सिंपल के पहले हमारा होता है असर्टिव, ASSERTIV, क्या, असर्टिव। ओके, असर्टिव के कितने भाग, तो 2 भाग। पहला क्या होता है भाई, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। समझ लीजिए। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के बाबू, तो 2 प्रकार के। एक हमारा क्या होता है ओपन इंट्रोगेटिव, और दूसरा क्या होता है CLOSE, क्लोज इंट्रोगेटिव। ये क्या रख लीजिएगा, ओपन इंट्रोगेटिव को हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। ठीक है ना, बस में भी। और क्लोज इंट्रोगेटिव को हम लोग कहते हैं WS टाइप, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, एक चीज याद रख लीजिएगा, इसको हम इतने नाम से क्या करते हैं, जानते हैं।
ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा देखते हैं ओपन इंट्रोगेटिव कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की। एक हमारा था ओपन इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, दूसरा था ओपन इंट्रोगेटिव निगेटिव। ओके, क्लोज में भी हमारा क्या होता है, इसी तरीके से क्लोज इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, क्लोज इंट्रोगेटिव निगेटिव। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, इंपरेटिव, IMPRATIV इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के, तो दो प्रकार से। एक हमारा क्या होता है, ये विदाउट लेट, ओके, और दूसरा हमारा क्या होता है बता दीजिए, हैविंग लेट, हैविंग लेट। अब देखिए फिर विदाउट लेट भी कितने प्रकार के, ये दो प्रकार से, समझिए ध्यान से, विदाउट लेट पॉजिटिव, विदाउट लेट निगेटिव, समझ में आ रही है। और हमारा हैविंग जो लेट है, एक बार फिर पुनः आपको बता दे रही है, ये भी क्या होगा, हैविंग लेट पॉजिटिव और हैविंग लेट क्या हो जाएगा, निगेटिव। याद रख लीजिएगा, मैंने आपको बताया है कि आज के बाद आपको सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल चैलेंज है, याद रख लीजिएगा। ये पढ़ने के बाद यदि आपकी जड़ से बिल्कुल सेंटेंस खत्म नहीं हुई तो फिर कहना कि हाँ सच में आप कह रहे थे खत्म नहीं हुई। इसके बाद आप मतलब कि ना नाम का शब्द तो बिल्कुल आपके जबान पे आएगा ही नहीं, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात किसके ऊपर करते हैं, नेक्स्ट हम अपने पॉइंट पे बात करते हैं एस्कुलमेट्री की, EXCLAMATORY, एस्कुलमेट्री में। एस्कुलमेट्री में हमारा कोई पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है, और ऑप्टेटिव में भी हमारी कोई पॉइंट नहीं होती, याद रख लीजिएगा, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ओके। यहां पे आप लोग मेंशन कर लो, एक बार फिर मैं पुनः आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं टाइप ऑफ सेंटेंस, और टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, ठीक है। मैं मेंशन भी किया था यहाँ पे पहले नंबर पे, एक बार फिर पुनः बता दे रहा हूं, क्या हमारा भाई सिंपल है, दूसरे नंबर पे क्या हमारा बताइए दो, ये कॉम्प्लेक्स है, ओके, तीसरे नंबर पे क्या हमारा है, ये कंपाउंड है, और चौथे नंबर पे क्या हमारा भाई, ये मिक्स्ड है, ओके। अब हम लोग अपने पहले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, किसमें, सिंपल के बारे में। सिंपल कितने प्रकार के, ये एकदम याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सब अभी हम वन बाय वन अभी आपको बताते हैं कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं। पहले देखिएगा सिंपल सेंटेंस, इसकी हिंदी क्या होती है बताइए, साधारण, लेकिन नाम साधारण लेकिन काम जटिल। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नाम बस साधारण है, मतलब कि नाम का सिर्फ साधारण है, ठीक है, लेकिन काम इसका साधारण नहीं है, ठीक है। दूसरी पॉइंट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं सिंपल, तो सिंपल 5 प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। ये कितने इसके प्रकार होते हैं, 5। असर्टिव, असर्टिव में कितने प्रकार, 2 प्रकार। असर्टिव में भी 2 प्रकार होते हैं, तो याद रख लीजिएगा कि कैसे असर्टिव के 2 प्रकार होते हैं, मैं अभी वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो असर्टिव के 2 प्रकार, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, एक याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद असर्टिव में आप फिर भाग कोई कहना चाहोगे तो बिल्कुल होने वाला नहीं, याद रख लेना, इसके बाद नहीं तो नहीं तो नहीं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, एक ओपन इंट्रोगेटिव और दूसरा क्या होता है, क्लोज इंट्रोगेटिव। ओपन इंट्रोगेटिव को हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और वही सेंटेंस जिसको लिंकिंग और क्या हेल्पिंग और मॉडल ऑफ से जो क्या होती है स्टार्ट वर्ब्स होती है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। अब ओपन इंट्रोगेटिव कितने प्रकार से, 2, ओ बराबर ओपन, आई बराबर इंट्रोगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव, ओके, फिर ओ फॉर ओपन और आई फॉर इंट्रोगेटिव और एन फॉर नेगेटिव, मतलब ओपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कोई दिक्कत? दूसरी पॉइंट है क्लोज इंट्रोगेटिव। क्लोज इंट्रोगेटिव में आपको यहां पे मेंशन करना है, क्या यहां पे बताओ, क्लोज इंट्रोगेटिव भी हमारे 2 प्रकार से, ठीक है ना। क्लोज इंट्रोगेटिव का नाम आपको एक बार मैं मेंशन कर दूं कि इसको सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो क्लोज इंट्रोगेटिव हो जाएगा यहां पे क्या, क्लोज इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, क्लोज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इंपरेटिव में यहां पे बता दिए विदाउट लेट, फिर विदाउट लेट पॉजिटिव, विदाउट लेट नेगेटिव, उसके बाद हमारा हैविंग लेट में भी क्या है, हैविंग लेट पॉजिटिव, हैविंग लेट नेगेटिव, और एक्सक्लेमेटिव हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, ऑप्टेटिव हो गया। कोई दिक्कत? ये मैंने फिर आपको फिर पुनः रिपीट कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे एक एक सेंटेंस को, ठीक है ना। किसको बात करेंगे हम लोग, अब एक एक सेंटेंस को बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, एक याद रख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन बताते हैं किसके बारे में, सिंपल के बारे में। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, सिंपल, इसका डिफिनेशन है हैविंग ओनली वन, हैविंग ओनली वन फाइनाइट वर्ब। समझ लीजिएगा, कहता है ना सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो। और फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। फाइनाइट वर्ब, ये ध्यान देगा, जब वर्ड आ गया तो थोड़ा सा समझ लेंगे। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है ना कि मतलब कि वर्ब
विच इज अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट एंड टेंस। एक ऐसी क्रिया जो कर्ता और काल क्या दोनों से प्रभावित होती है, याद रख लीजिएगा, एक ऐसी क्रिया जो किससे प्रभावित होती है, जो कर्ता और काल दोनों से प्रभावित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। देखिए सिंपल में सिर्फ फाइनाइट वर्ब आ गया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपका ये क्वेरी न रह जाए, ठीक है ना। बिल्कुल आपके कोई क्वेरी बचेंगे ही नहीं, एकदम निश्चित है, आपको बिल्कुल क्वेरी बचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दिया हूं कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, आपको मैंने बता दिया। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है जानते हो, साधारण, मैंने आपको पहले बता दिया। साधारण सेंटेंस किसे कहते हैं मैंने बता दिया कि हैविंग ओनली वन फाइनाइट वर्ब, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, क्या हो, केवल एक फाइनाइट वर्ब, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फिर आपकी समस्या, सर फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ये भी सुन लो भैया, मैं बता दिया कि एक ऐसी क्रिया जो कर्ता और काल क्या दोनों से प्रभावित हो, एक ऐसी क्रिया जो कर्ता और काल क्या दोनों से। सपोज जैसे मान लो कि मैं यहां पे लिख कह रहा हूं, जैसे मैं लिखता हूं कि वह जाता है, थोड़ा सा मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है ना, और फिर एक बार लिखता हूं कि वह जाता था, समझ लीजिए, ठीक है ना, दोनों को मैं अब एक का बना, इसका मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। सपोज जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ही GOES गोज, ही गोज, ठीक है ना, वह जाता है, ठीक है, मान लो वह जाता है, ठीक है ना। अब बताओ वह जाता है, यह क्रिया जो है ना, जाना, गोज, गोज तो क्रिया ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है ना, तो ही गोज वह जाता है। अब बताओ यह क्रिया, अब कहोगे कि यह इससे क्या हमारे फाइनाइट वर्ब है, कैसी फाइनाइट, ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों क्यों फाइनाइट वर्ब, बता दो क्यों फाइनाइट वर्ब मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि यह जाता है कर्ता क्या जो क्रिया है ना, ये किससे सहमत है, बताओ, ये कर्ता से क्या है, सहमत है, क्या है, यह कर्ता से सहमत है, इसलिए क्या यह फाइनाइट वर्ब है। और कर्ता से ही नहीं, यह काल से भी सहमत है, क्योंकि इसकी हिंदी क्या होता है, वह जाता है, न कि क्या, वह जाता था। क्योंकि यदि अभी मैं कहूं, सपोज जैसे मान लो कि मैं इसको हटा देता हूं और कहूं कि वह जाता था, इसकी इंग्लिश बना दो ही गोज, बताओ, अब ही गोज, यह क्रिया तो इससे सहमत है, लेकिन क्या टेंस सहमत है, इसकी हिंदी क्या होगी, ही गोज, एक वचन करता है, क्रिया भी क्या हमारी गोज एक वचन हो गई। लेकिन अब बताओ कि ये चलो क्रिया तो सहमत हो गई, लेकिन क्या काल से सहमत है, मतलब टेंस से सहमत है, इसकी हिंदी क्या होगी, वह जाता था, नहीं, यदि वह जाता था होगी तो यह गोज क्रिया हमारी फाइनाइट नहीं होगी। लेकिन अभी हम इसको फाइनाइट कर देते हैं, ता था नहीं, क्या है, ता है, कर लो, देखो ही गोज, इसका मतलब यह हो गया कि यह जो गोज वाली जो क्रिया है ना, वो कर्ता से भी सहमत है, मतलब कर्ता एक वचन तो क्रिया भी क्या एक वचन हो गई। दूसरी पॉइंट है, और यह सेंटेंस से देखने से पता चल रहा है कि यह सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है। तो हो गई ना बात, मैंने आपको यही बताया है इस फाइनाइट वर्ब में कि एक ऐसी क्रिया जो कर्ता और काल दोनों से प्रभावित हो, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, जैसे सपोज जैसे मान लो कि मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं कि ही GOES गोज देयर टू HELP देम। अब बताओ ही गोज देयर, मतलब ही गोज देयर टू हेल्प देम। अब देखो ही गोज देयर क्या है, वह वहां जाता है, ठीक है, समझ आ रही है ना। तो यह क्रिया कैसी हो गई, यह हमारी, यह जो कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी क्या हो गई एक वचन, तो यह जो क्रिया कर्ता से भी क्या हो गई प्रभावित हो गई। और जो यह गोज क्रिया है ना, यह किसको बिलोंग करती है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट को बिलोंग करती है। तो ये तो समझ में आ गया कि यह क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो कर्ता और काल क्या दोनों से प्रभावित है, तो ये कैसी हो गई, फाइनाइट वर्ब। लेकिन अभी यहीं पे लिखा हूं टू हेल्प देम, बताओ अब इसमें जो हमारे टू हेल्प देम है, जो टू हेल्प है, ये जो वर्ब है, ये कैसी क्रिया है, यह फाइनाइट है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन क्या सब्जेक्ट है, किस टेंस में है, पता ही नहीं चल रहा है। और जब नहीं पता चलेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सी क्रिया कहते हैं। जरा आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कौन सी क्रिया कहते हैं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ जानना क्या था, फाइनाइट वर्ब, तो मैंने फाइनाइट वर्ब को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यदि ये तो हमारी फाइनाइट हो गई, लेकिन टू हेल्प जो हमारी यहाँ पे वर्ब्स है, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी वर्ब है, ठीक है, फाइनाइट तो है नहीं, कंफर्म इतना तो दिमाग में रख लीजिए, तो होगी तो कौन सी वर्ब होगी, ठीक है, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी अपने अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। अब हम लोग सिंपल सेंटेंस तो हो गई हमारी सिंपल सेंटेंस, अब हम लोग बात कर लेते हैं आपने किस कौन से सेंटेंस के बारे में। अब हम लोग सिंपल सेंटेंस में पहले अपने टॉपिक पे उठाते हैं क्या, तो हम लोग उठाएंगे असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव। देखिए मैं स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएट इसलिए कर दे रहा हूं ताकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जानते हो क्या होगा, इससे जो हमारी स्पेलिंग टेस्ट है ना, वो हमारी भी मजबूत होगी और आपकी भी मजबूत होगी, कि चलो हाँ ठीक है, सुनने को भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो असर्टिव, असर्टिव की हिंदी, असर्टिव की जो हमारी पॉइंट है ना, तो असर्टिव कितने किसे कहते हैं तो समझेंगे ना। से लिखता है क्या, हैविंग अ सेंस, हैविंग अ SENS सेंस ऑफ क्या, पॉजिटिव,
पॉजिटिव एंड मतलब निगेटिव। देखो ध्यान से, हैविंग अ सेंस ऑफ पॉजिटिव निगेटिव मतलब क्या होता है, असर्टी का ध्यान समझना, क्योंकि अब मैंने बता दिया कि इस जो हमारी जो सीरीज है जो सेंटेंस वाली, आज के बाद आपके सेंटेंस में कोई सा भी कोई सी भी आप किताब उठाओ और उसमें का क्वेश्चन देखो, फटाक से बोलोगे कि हाँ सर इस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है, उसका क्या मतलब है बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो पहचान जाओगे कि हाँ ये सेंटेंस है, ठीक है, एकदम निश्चित है, बिल्कुल आप लोगों से वादा है। चलो आओ बताओ असर्टी, तो असर्टी में लिखा कि हैविंग अ सेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें सकारात्मक और क्या नकारात्मक दोनों का भाव हो, क्या हो, जिसमें सकारात्मक और क्या नकारात्मक दोनों का भाव हो। तो भाई ऐसा कोई वाक्य हम लेकर आते हैं, जैसे मान सपोज मैं बहुत बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेके आ रहा हूं, ऐसे लिखा है यहाँ पे, रमेश इज अ गुड इंजीनियर, ठीक है। अब बताओ यहां पे लिखा है रमेश इज अ गुड इंजीनियर, फिर मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे कि रमेश इज नॉट गुड इंजीनियर ना, समझा गई। चलो ध्यान से बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं रमेश इज अ गुड इंजीनियर, यहां पे लिखा है, दूसरे में लिखा है रमेश इज अ नॉट गुड इंजीनियर। इसका मतलब क्या है समझेंगे ध्यान से, कि मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं कि पहली बात ये चीज है, एक तो पहले समझ लो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें दोनों का भाव आ जाए, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। जैसे मैं कहूं कि मैं अच्छा हूं, तो भाई अच्छा, ये तो सेंटेंस किसका है, सकारात्मक सेंस है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि मैं अच्छा हूं तो दोनों सेंस है, अच्छा बुरा दोनों का सेंस है, ऐसा तो है नहीं ना। हाँ तो देखो बात सुना गई, कोई दिक्कत। चलो आओ बात करते हैं हम लोग, जिसे आप फिर बात करते हैं असर्टिव में। तो मैं लिखा हूं असर्टिव के डिफिनेशन में कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि किस तरीके से हमारा सेंटेंस होगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखते ध्यान से, ये तो मैं बता दे रहा हूं आपको। हाँ एक यहाँ पे डिफिनेशन भी हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या ये पॉजिटिव और दूसरा क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव। समझ लीजिए ध्यान से किसे कहते हैं और किस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पे 3 टॉपिक, असर्टिव के भी, पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों पार्ट के भी क्या हो जाएगी यहाँ पे काम तमाम। समझो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का भाव हो। तो दोनों का भाव मतलब अलग अलग सेंटेंस में भाव होंगे, एक सेंटेंस में तो आएंगे नहीं। आई थिंक यू नो एंड आल्सो आई नो, ओके। चलिए तो लिखा है कि रमेश इज अ गुड इंजीनियर। आप बताओ रमेश इज अ गुड इंजीनियर, रमेश कैसा है, एक अच्छा इंजीनियर है, ठीक है, एक अच्छा अभियंता है। इंजीनियर की हिंदी क्या होती है, अभियंता, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हमारे लिए वर्ड है, ठीक है। रमेश इज अ गुड इंजीनियर। अब यहाँ पे जो मैं रमेश इज अ गुड इंजीनियर की बात कर रहा हूं, ये कैसा सेंस दे रहा है, रमेश एक अच्छा अभियंता है, मतलब कैसा सेंटेंस है, यह सकारात्मक सेंस है नहीं, तो सकारात्मक है तो कैसा सेंटेंस होगा, यह पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव। अब दूसरे में सेंटेंस में पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव। लेकिन सबसे पहले हम इसको क्या कहेंगे बताओ, रमेश को सबसे पहले हम कौन सा बताइए, सपोज यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा रुक जाऊं, दूसरा एग्जांपल यहाँ देता हूं, मैं लिख दे रहा हूं कि राम इज अ, इधर क्या लिखे, गुड बॉय। अब बताओ ये कैसा सेंटेंस है, बेसिक से बताओ, सबसे पहले क्या होगा बताओ, ये सिंपल होगा ना। सिंपल के बाद क्या होगा हमारा, ये असर्टिव होगा, क्या होगा, असर्टिव होगा असर्टिव। और असर्टिव के बाद फिर हमारा क्या होगा, यह असर्टिव के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। बात समझ गए ना, इसी सीरीज में मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से। लिखा है कि रमेश इज अ गुड बॉय, मतलब रमेश इज अ गुड इंजीनियर, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन पॉजिटिव से पहले क्या था, ये असर्टिव, और असर्टिव से पहले क्या था, सिंपल। तो हम लोग बात करते हैं असर्टिव पे, ठीक है ना, ये हमारा सर्कुलेशन फॉर्म में है। तो देखिए रमेश इज अ गुड इंजीनियर, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत। और दूसरे नंबर पे लिखा हूं रमेश इज अ नॉट गुड इंजीनियर, मतलब क्या हो जाएगा, रमेश एक अच्छा अभियंता नहीं है, तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों सेंटेंस को बताओ, इन दोनों सेंटेंस को हम असर्टिव कह देंगे, क्या कहेंगे, दोनों सेंटेंस को असर्टिव। लेकिन पूछेंगे असर्टिव, ये भाई इसमें तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव रखते हैं, तो ये भी तो याद रखो, क्योंकि असर्टिव भी तो हमारे 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और क्या, नेगेटिव। तो असर्टिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पॉजिटिव का सेंस रहेगा उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, पॉजिटिव असर्टिव कहते हैं, और यदि जिसमें नेगेटिव का होगा उसे नेगेटिव असर्टिव कहते हैं। समझ आ गई। तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, यहाँ पे किस तरीके से हमने असर्टिव को क्या किया, पे एनालिसिस किया है। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब हम लोग, यदि कोई दिक्कत हमें तो नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल मैंने फुली टोटली डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई समस्या होगी, क्योंकि मैंने आपको पूरी एक एक एग्जांपल के अनुसार मैं क्या कर रखा हूं, समझा दिया, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, किसके बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में। किसके बारे में, इंट्रोगेटिव, ये समझ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सिर्फ बिल्कुल माइक्रो, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, माइक्रो वर्ड्स में देखो, टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क
टू आस्क क्वेश्चन, समझ लीजिए ध्यान से। केवल और केवल क्या करता है, यह प्रश्न पूछने का कार्य करता है, ठीक है ना। केवल और क्या क्या करता है, यह प्रश्न पूछने का। तो टू आस्क मतलब कि एक ऐसा शब्द जिससे क्या प्रश्न पूछने का कार्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं इंट्रोगेटिव ना। अब इंट्रोगेटिव में भी हमारे कई प्रकार के हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसे ध्यान से मैं बताया था क्लोज इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद ओपन इंट्रोगेटिव। तो मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं कि किस तरीके का समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा, आपको पहले तो 4 एग्जांपल, एग्जांपल ही काफी है समझाने के, इस समय मैं लिख रहा हूं। जैसे ना RUHAPPY, आर यू हैप्पी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। फिर लिख रहा हूं आर यू नॉट हैप्पी। दूसरा फिर लिख रहा हूं व्हाई हैज सी नॉट डन इट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और फिर आप लिख रहा हूं व्हाई हैज नॉट डन दिस वर्क, ओके। चलिए मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिखे, मतलब 4 एग्जांपल में लिखा। और इंट्रोगेटिव के जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते सब खत्म ही खत्म हो जाएंगे आपके इंट्रोगेटिव से। पहले एक बार मैं इंट्रोगेटिव बता दे रहा हूं कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव से केवल और केवल हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ये बात आप जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हम लोग बात करते हुए इंट्रोगेटिव से टू आस्क क्वेश्चन, समझ में आ गई ना। देखिए प्रश्न पूछने का मतलब कि क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश नहीं हो, क्या मतलब कि वह इस काम को, सॉरी वह क्यों इस काम को कर चुकी है, नाच क्यों इस काम को की है, मतलब की है, ठीक है ना। सॉरी ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, व्हाई हैज सी नॉट डन इट का मतलब होता है कि वह इस काम को क्यों नहीं की है, और नाज इस काम को क्यों की है, मतलब समझ आ गई ना। तो इस तरीके का हमारा क्या है, की चुकी है, इस तरीके का हमारा सेंटेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंटेंस को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है इंट्रोगेटिव में टू आस्क क्वेश्चन, क्या लिखा है, टू आस्क क्वेश्चन। कोई दिक्कत, एक पॉइंट रख लीजिएगा, मैंने बता दिया कि इससे सिर्फ क्या होते हैं, प्रश्न पूछने के कार्य किए जाते हैं। तो समझेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हूं। अब ये इंट्रोगेटिव जो हमारी थी, ये कितने प्रकार की थी बता दो। तो इंट्रोगेटिव हम यहाँ पे इरेज कर लेते, 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की, एक हमारा क्या था, ओपन इंट्रोगेटिव, क्या था, ओपन इंट्रोगेटिव, और दूसरा क्या था, ये क्लोज इंट्रोगेटिव, समझ लीजिएगा। और ये भी 2 प्रकार के। ओपन इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के वो बता दो। ओपन इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, और क्या था हमारा, ओपन इंट्रोगेटिव क्या था, निगेटिव, ओके। और दूसरा हमारा क्या था, क्लोज इंट्रोगेटिव में भी क्लोज इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, और क्लोज इंट्रोगेटिव क्या था हमारा, ये निगेटिव। कोई दिक्कत, एक पॉइंट याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो आई थिंक यू नो वेरी वेल कि किस तरीके से हमारे उसके डिवाइडेशन है। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, मतलब क्या, एग्जांपल ही काफी है आपको इंट्रोगेटिव समझाने के लिए। उसके बाद जिस तरीके से आपके असर्टिव का क्वेश्चन बिल्कुल जड़ से खत्म, देखिए और बोलिए कि हाँ ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। इसी तरीके से क्या हमारे जो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का उसके बाद इसके अगला कोई टॉपिक होता ही नहीं है, एकदम रिकॉर्ड है ये, समझ लीजिए 100 आउट ऑफ 100। आज के बाद आपकी बोला ना समस्या सेंटेंस एकदम बिल्कुल शिफ्ट के साथ डिलीट। शिफ्ट के साथ डिलीट का मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं कि ना रिसाइकल में रुकेगा और ना ही वो रिसेंट में रुकेगा, एकदम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे एग्जांपल एकदम खत्म हो जाएगा, कहीं रुकने वाला नहीं है। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। क्या कह रहा हूं कि आर यू हैप्पी, कैसा सेंटेंस है भैया, ये हमारा ओपन है। अब कहोगे कि सर ओपन इंट्रोगेटिव, हमारा ओपन इंट्रोगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओपन इंट्रोगेटिव का हो जाएगा हमारा ये नेगेटिव। अब कहोगे सर कैसे, तो समझ लो थोड़ा सा। ओपन इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, ओपन इंट्रोगेटिव हम किसे कहते हैं, एक ऐसी क्रिया जिसका प्रारंभ किसे, मतलब क्या होता है, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव कैन कुड मे माइट विल वुड शैल वुड, इस तरीके की क्रियाओं से क्या होता है, प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। कुल मिलाकर लिंकिंग या हेल्पिंग या मॉडल ऑफ से, ठीक है ना, जिस सेंटेंस की शुरुआत होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओपन इंट्रोगेटिव कहते हैं। बस में भी कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसमें जो ओपन इंट्रोगेटिव वो 2 प्रकार की होती है। मैंने यहाँ पे लिखा ओपन इंट्रोगेटिव की 2 प्रकार, ठीक है। एक ओपन इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, मैंने ओ फॉर ओपन, आई फॉर इंट्रोगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव ऑलरेडी मैं प्रोनाउंसिएट कर चुका हूं, ठीक है। दूसरे पे ओपन इंट्रोगेटिव निगेटिव, ओ फॉर ओपन, आई फॉर इंट्रोगेटिव, एंड फॉर निगेटिव, ओके ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, जैसे आर यू हैप्पी लिखा है, ठीक है। आर यू हैप्पी जो हमारा सेंटेंस है ये कैसा, बताओ, लिंकिंग मतलब क्या है, आर यू हैप्पी। अब किससे स्टार्ट है बता दो, किससे स्टार्ट है,
हमारा है ना लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, यहाँ पे बी फॉर्म्स की हमारी क्रिया है कि नहीं, हमारी है ना क्रिया। तो यदि इनसे स्टार्ट है मतलब भैया क्वेश्चन वर्ड नहीं हो, समझ आ गई ना, कोई सब्जेक्ट से स्टार्ट ना हो ना क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो किससे स्टार्ट होगा, उसी ने स्टार्ट होगा, लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी मत बोल देना कि सर मेन वर्ब से, मेन वर्ब से जो भी सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंट्रोगेटिव नहीं, वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, याद रखे ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आर यू हैप्पी कैसा हो जाएगा, ओपन इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यही पे मैं लिखा हूं आर यू नॉट हैप्पी, अब भैया आर यू हैप्पी क्या तुम खुश हो, कैसा है, सकारात्मक, क्या तुम खुश हो, सकारात्मक सेंस है, तो क्या हो जाएगा ओपन इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। दूसरे नंबर पे है आर यू नॉट हैप्पी, आर यू नॉट हैप्पी का मतलब क्या हो जाएगा, क्या तुम खुश नहीं हो। अब बताओ क्या तुम खुश नहीं हो, नई शब्द आ गया, एक तो इजमार से क्या आर से हमारा स्टार्ट है, और जब नई शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा ओपन इंट्रोगेटिव, क्या हो जाएगा निगेटिव। समझ में आ गई। इसके सिवा ओपन इंट्रोगेटिव के बाद कोई दूसरा सेंटेंस नहीं हो सकता, एकदम बिल्कुल गांठ बांध के क्या कर लो, इसे कहीं ना कहीं रख लो। ठीक है, दूसरी पॉइंट पे हम बात करते हैं किसकी, ये क्लोज इंट्रोगेटिव। क्लोज इंट्रोगेटिव जो था हमारा क्लोज इंट्रोगेटिव, तो क्लोज इंट्रोगेटिव में भी दो प्रकार के, एक हमारा क्या था बता दो, ये पहले नंबर पे क्या था क्लोज इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, और दूसरे नंबर पे क्या था हमारा क्लोज इंट्रोगेटिव और क्या हो जाएगा निगेटिव। समझ में आ गई। जैसे लिखा व्हाई हैज सी नॉट डन इट, अब बता दो व्हाई हैज सी नॉट डन इट, इसमें नॉट है ना, जब नॉट है तो कैसा हो जाएगा, क्लोज कैसे होगा, देखो इसको डब्ल्यू टाइप भी कहते हैं, यदि अभी व्हाई को हटा दो तो ओपन हो जाएगा, तो ओपन हो जाएगा तो इसको सिंगल कहते हैं। तो एगो सिंगल मतलब कि एगो हो गया, और जब यहाँ पे अभी क्या कर देंगे वाई को जोड़ देंगे तो एगो एगो कितना हो जाएगा, तो एगो एगो दूगो, तो दूगो का मतलब ये डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव, ये बात समझ लेना। ठीक है, एगो एगो का मतलब क्या नहीं समझ में आया, एक बार और फिर देख लो, ये मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे फाइव को हटा दिए तो ये क्या हो जाए सिंगल हो गया ना, ओपन इंट्रोगेटिव हो गया। ओपन का मतलब कि एगो हो गया ना एगो, और जब एगो करेंगे आज फिर जैसे क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हैं तो फिर एगो ई, तो एगो एगो कितना हो जाएगा, एगो एगो दूगो नहीं, और दूगो का मतलब होता क्या है डबल इंट्रोगेटिव। बस में ना ते पॉइंट को क्या रखे रहोगे, याद रखे रहोगे। व्हाई हैज सी नॉट डन इट, अब जैसे लिखा है यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, ये क्लोज इंट्रोगेटिव या तो डबल इंट्रोगेटिव और कैसा निगेटिव, क्यों, क्योंकि ये नकारात्मक का क्या कर रहा है सेंस जो दे रहा है। दूसरी पॉइंट है व्हाई हैज नॉट डन दिस वर्क, ठीक है ना, मतलब क्या है ना कि नाज क्यों इस काम को कर चुकी है, ठीक है ना, यही होगा हमारा। देखो बिलाल भैया ये तो हिंदी होगी हमारी, अब देखो ध्यान से, तो इसमें भी हमारा वही पॉइंट हो जाएगा ना, देखो ध्यान से ये भी हमारा कैसे डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। सिंगल हमारा क्या हैज से प्रारंभ हो गया तो सिंगल हो गया, हो गया कि नहीं सिंगल, और जब सिंगल हो गया तो इसको क्या कहेंगे, फिर वही पॉइंट एगो नहीं सिंगल एगो कहेंगे। आज ऐसे ही हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, यदि व्हाई शब्द लगा रहे तो एगो ही हो जाएगा। आप बता दो एगो एगो दूगो, और दूगो का मतलब क्या होता है बता दो, खुद डबल इंट्रोगेटिव। जब डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो अर्थात कहने का मतलब इसको क्लोज इंट्रोगेटिव कहते हैं, दूसरा उसी का नाम है। ठीक है, और व्हाई हैज नॉट डन दिस वर्क, अब बताओ इसमें कहीं निगेटिव वर्ड है नहीं है, जब नहीं निगेटिव वर्ड है तो कैसा हो जाएगा क्लोज इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब याद रख लेना कि इंट्रोगेटिव के हमारे चार प्रकार से क्वेश्चन, एक ओपन इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, ओपन इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्लोज इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और क्लोज इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसके बाद एकदम 100% आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इससे अधिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, क्योंकि इसके पार्ट ही नहीं होते हैं। मैंने बिल्कुल एकदम जीरो से लेके आज जो हायर की बात करते हैं ना, मैंने वहां तक इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, चाहे आपका पॉजिटिव की बात होता या सॉरी जावा के असर्टिव की बात होता, चाहे किसकी बात हो, आपकी किसकी बात बता दो, यहाँ हमारे क्या हो गई किधर गया असर्टिव की बात चाहे इंट्रोगेटिव की बात हो, तब कोई दिक्कत, आई थिंक यू नो अबाउट वेरी वेल। ओके चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं फाइनली हम लोग बात करते हैं फिर एक और हम लोग अपने सेंटेंस के ऊपर, किस कौन से सेंटेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगली टॉपिक के ऊपर, किसके ऊपर, तो मैं बता रहा हूं आपको, जानते भी होंगे अच्छी तरीके से कि हम अपनी अगली टॉपिक बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, आपको मैं बता रहा हूं इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इंपरेटिव IMPRATIV इंपरेटिव, तो इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं ध्यान से सीखिएगा। इसका फिर वही छोटा सा डिफिनेशन भैया, हैविंग क्या हो जाएगा, हैविंग अ सेंस, having a sense of COMMAND command, ठीक है, REQUEST request, SUGGESTION suggestion, या REFUSL refusal, या PROPASAL proposal। मतलब क्या, एक ऐसा सेंटेंस मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें क्या होता है बताइए, आदेश, अनुग्रह, सुझाव मतलब कि नकारात्मक मतलब इनकारदेही, और प्रपोजल मतलब प्रस्ताव,
ऐसे सेंटेंस में ना यदि एक ऐसा वाक्य जिसमें आदेश की बात हो, अनुग्रह की बात हो, या सुझाव की बात हो, या मतलब कि मानादेही मतलब नकारात्मक सेंस हो, या प्रस्ताव की बात हो, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी कोई समस्या होगी, क्योंकि आपको बिल्कुल आसान और आपकी अपनी भाषा में आपको बिल्कुल समझा दिए गए हैं कि किसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं पुनः आपको रिपीट कर दे रहा हूं, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझना। मैंने क्या लिखा है? हैविंग अ सेंस ऑफ, मतलब क्या? एक ऐसा सेंटेंस जिसकी क्या रखता हो? कमांड का भाव रखता हो, जो रिक्वेस्ट का भाव रखता हो, जो सजेशन का भाव रखता हो, जो रिफ्यूजल का भाव रखता हो, जो प्रपोजल का भाव रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, हम उसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? तो आई थिंक यू नो वेरी वेल। एक बार पूरा हिंदी में मैं बता दे रहा हूं कि एक ऐसा वाक्य जो आदेश, प्रार्थना, सुझाव मतलब कि मनादेही, या प्रपोजल बोले तो प्रस्ताव, क्या रखता हो? प्रस्ताव का भाव रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर वही पॉइंट इंपरेटिव सेंटेंस की, तो मैं बता दूं आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार से कार्य करते हैं। ये भी हमारे दो प्रकार से। पहले नंबर पे क्या भैया बता दो? पहले नंबर पे हमारे क्या हो जाएंगे? विदाउट लेट। और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएंगे बता दो भैया? बताओ भैया प्लीज बताओ, क्या हो जाएगा? हैविंग लेट। समझ लीजिए। और विदाउट लेट भी दो प्रकार से। लो सीधी सी बात है भैया, मैंने बोला ना कि जड़ से मतलब कि जड़ से सेंटेंस खत्म। आज के बाद कभी सेंटेंस की कोई समस्या ही नहीं। देखोगे सेंटेंस खुद ब खुद आपको आंसर बोलेगा कि भैया रुक जाओ, बताओ ना कि मैं ये सेंटेंस हूं। ठीक है, ऐसा आपको बता दिया हूं, उसमें ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। देखोगे ना तो खुद वो बोलना शुरू कर देगा कि देखो प्लीज मुझे मत पढ़ो, मैं ये वाला सेंटेंस हूं। इस तरीके की बातें हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। विदाउट लेट, विदाउट लेट में क्या कहते हैं? यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाबू विदाउट लेट, और क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और विदाउट लेट क्या हो जाएगा? निगेटिव। एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपको समझाते हैं, देखेंगे ध्यान से कि किस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैविंग लेट और क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और हैविंग लेट क्या हो जाएगा बताइए? निगेटिव। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन हमसे वंचित होते हैं। एकदम नहीं छोड़ेंगे हम। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करते हैं? विदाउट लेट पॉजिटिव बात करते हैं, लिखे हैं STAND, क्या स्टैंड अप ले लेते हैं। लो भैया स्टैंड अप हम एग्जांपल के रूप में क्या स्टैंड अप ले लेते हैं। ठीक है ना, और हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम ले लेते हैं किसमें? निगेटिव में, विदाउट लेट वाले में। तो लिखते हैं यहाँ पे डोंट, क्या होता है? डोंट प्ले, PLAY, प्ले इन द, क्या होता है भैया? इन द SUN सनलाइट। समझ में भैया? अब एक पॉइंट याद रख लो, मैंने बता दिया यहाँ पे कि विदाउट लेट और हैविंग लेट में डिफिनेशन दोनों का सेम होता है। जो इंपरेटिव का होता है ना, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और रिफ्यूजल और प्रपोजल, वही एकदम सेम होता है। किसका? ये विदाउट लेट का और किसका? हैविंग लेट का। एक पॉइंट क्या रखे रहेंगे, इसको याद रखे रहिएगा। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे हैविंग लेट है और चाहे विदाउट लेट है, समझेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। डिफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जो हमारा इंपरेटिव का है ना, वही क्या होगा? इसका भी होगा विदाउट लेट का, और किसका होगा बता दो? ये हैविंग लेट का। कोई दिक्कत? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे देखो विदाउट लेट, तो विदाउट लेट कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक विदाउट लेट पॉजिटिव, मतलब W फॉर विदाउट, L फॉर लेट, P फॉर पॉजिटिव, और फिर W फॉर विदाउट, L फॉर लेट, N फॉर नेगेटिव। ओके, अब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं भैया। देखो ध्यान से, स्टैंड अप है, ओपन द डोर है कि नहीं है? ओपन द विंडो है। ठीक है, ब्रिंग मी अ कप ऑफ वाटर, ठीक, सॉरी टी। ओके, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट मतलब स्टैंड अप है। ठीक है ना, गो देयर है। ये हमारे सेंटेंस कैसे बता दो? मेन ऑफ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मेन ऑफ से एकदम कंफर्म है कि इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? मेन ऑफ से स्टार्ट होगा, किसी और क्रिया से स्टार्ट ही नहीं हो सकता, मेन ऑफ से स्टार्ट होगा। ये भी एकदम याद रख लो। या तो मेन ऑफ से नहीं स्टार्ट होगा तो लेट से स्टार्ट होगा, इन दोनों से स्टार्ट होगा। तो देखो स्टैंड अप हमारा कैसा सेंटेंस है? तो विदाउट लेट हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये कैसा दे रहा बताओ? इसमें नॉट शब्द है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये विदाउट लेट का हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव का सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अभी देखो यहीं पे इंपरेटिव है, डोंट प्ले इन द सनलाइट, ये नेगेटिव मतलब वही वाला सेंस है जो रिफ्यूजल का मतलब होता है। डोंट प्ले इन द सनलाइट मतलब क्या ना, कि धूप में मत खेलो। क्या है? धूप में मत खेलो। भैया मना कहते हैं कि धूप में मत खेलो, ये कैसा सेंटेंस है? आपको आदेश दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? भैया धूप में आपको सुझाव दिया जा रहा है, सजेशन का कह लो, या तो सुझाव दे रहा है कि भैया धूप में मत खेलो, धूप लग जाएगी। ठीक है, और रिफ्यूजल मतलब मना किया जा रहा है, वही दोनों का सेंस देता है ये रिफ्यूजल और फॉरवर्ड, कि भाई मना करोगे इसका मतलब उसे सुझाव दे रहे हो,
या सुझाव दे रहे हो तो उसे क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, करने के लिए। तो सुझाव दोनों पे आता है, पॉजिटिव और निगेटिव पे आता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे रिफ्यूजल कर लेते ताकि आपकी समस्याएं सब खत्म हो, ठीक है ना। हाँ, ये कोई क्वेश्चन है कि सर हम इसको रिफ्यूजल का मतलब सजेशन का रिफ्यूजल, इसको पहले हम निगेटिव करते हैं, हाँ निगेटिव करने के बाद हम इसको सजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो डोंट प्ले इन द सनलाइट का मतलब क्या हो जाए बताओ, ये हमारा पहला पॉजिटिव था क्या, WLP, मतलब कि WLP का मतलब क्या हो जाए बताओ, विदाउट लेट पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरे सेंटेंस में क्या बता दिया यहाँ पे, विदाउट लेट क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ऊपर वाला क्या था, हाँ विदाउट लेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब जो नकारात्मक सेंस रखा ऑलरेडी इसमें नॉट है तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक सेंस ही होगा। हाँ, मैं पंक्चुएशन वाली सीरीज में मैं आपको बताया था कि एब्रिविएशन या क्वेश्चन टॉक में क्या करते हैं हम लोग, किस चीज का, एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करते हैं। मैं क्वेश्चन वाली सीरीज में आपको देखिए आगे ना पॉइंट जानते हो, यही क्या होता है ना, इनर पार्ट ऑफ द सेंटेंस करते हैं, तो यही बारीकियां हमारी गलती होती है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देगा, कभी भी डू नॉट लिखेगा, क्या लिखेगा, डू नॉट, और डू नॉट से ना कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य की शुरुआत नहीं होती है, हमेशा ये क्वेश्चन टॉक के फॉर्म्स में क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक है ना। या इसको हम ओमिशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओमिशन भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, मतलब डू नॉट को स्टार्ट करने का जो वेज होता है। दूसरी पॉइंट हम लोग बात करते हैं किसकी, हैविंग लेट की। तो हैविंग लेट में क्या हमारा पॉइंट है, याद रख लेंगे, जैसे हैविंग लेट है तो हैविंग लेट में जैसे क्या होता है, इसमें एग्जांपल हो जाएगा, लेट मी, क्या होता है, लेट मी प्ले, लेट चलो, लेट मी प्ले क्रिकेट, PLAY प्ले, CRICKET, लेट मी प्ले क्रिकेट, ये क्या हो जाएगा, हैविंग लेट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है लेट मी नॉट गो देयर, मतलब कि लेट अस नॉट गो देयर, ठीक है ना, लेट अस नॉट गो देयर, चलो लिख लो, मी लिख लो, नहीं तो कहोगे कि मी लिख के क्यों काट रहे हैं, ठीक है, मुझे वहां मत जाने दो, मतलब क्या कर रहा है, ये मना कर रहा है, दिख रहा है, कह रहा है लेट मी प्ले क्रिकेट, क्या कर रहा है, लेट मी मुझे क्या करने दो, खेल खेलने दो, कुल मिला के यहाँ पे लेट है, लेकिन इसमें नॉट है नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैविंग लेट पॉजिटिव, और मैंने लिखा हूं लेट मी नॉट गो देयर, मुझे वहां मत जाने दो, मुझे वहां मत जाने दो कहने का मतलब सपोज, अच्छा देखते हो यहाँ पे सेंस क्या है, देखते रहते हो, मतलब कहने का मतलब उसे वहां मत जाने दो, ठीक है ना। यहाँ पे अस कर लेंगे तो थोड़ा सा और अर्थ क्लियर हो जाएगा, मैं कहूंगा कि लेट मी नॉट गो देयर, कहेंगे सर ये कौन सी बात है, मुझे वहां मत जाने दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट लग रहा है, क्योंकि सम बोलोगे कि किस तरीके का एग्जांपल, ये भी सही हमारा है, समझ लेना, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस हमारा सही है, सही है बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा में यहाँ पे हम थोड़ा अस लिख देते हैं, और थोड़ा आपका अर्थ उसे वहां मत जाने दो, ठीक है ना, या लेट हिम नॉट गो, हिम कर लो और भी हो जाएगा, उसे वहां मत जाने दो, लेट हिम नॉट गो, लेट हिम नॉट गो का मतलब क्या होता है ना, कि उसे वहां मत जाने दो, ठीक है, बात समझ ना। तो यहाँ पे लेट है और लेट के बाद क्या है, मतलब कि हिम, और हिम के बाद क्या है, नॉट। एक और पॉइंट बता दे आपको, थोड़ा सा बारीकी वाली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट के बाद पूरे ग्रामर का एकदम निचोड़, हमेशा लेट के बाद कौन सा केस आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, याद रख लीजिएगा, ये आपके इनर पार्ट वाले सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी भूमिका निभाते हैं, कि लेट के बाद सब्जेक्ट का कौन सा केस आता है, चाहे वो नाउन का हो या चाहे क्या हो, प्रोनाउन का हो। तो एक पॉइंट याद रख लेंगे, कोई दिक्कत, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे इंपरेटिव सेंटेंस काम करते हैं, पॉजिटिव और क्या हमारे निगेटिव की तरह, ठीक है ना। चलिए आपको हम अपने अगले टॉपिक के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, किसके, कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ले भैया, ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, इच्छात्मक, ठीक है ना। अब देखो क्या, इसमें भी बहुत आसान है, हमारा क्या करता है, हैविंग अ सेंस ऑफ, क्या होता है, प्रे, कर्स, ब्लेस, विश। देखो एक ऐसा सेंटेंस, समझोगे ध्यान से, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब इच्छात्मक वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस, समझे ना, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है, प्रार्थना का भाव होता है, अभिशाप का भाव होता है, आशीर्वाद का भाव होता है, और विश मतलब बताओ, विश का मतलब क्या होता है, विश की हिंदी क्या होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि विश की हिंदी क्या होती है। वैसे मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, क्या होती है, अभिवादन करना, जैसे नहीं बोलते गुड मॉर्निंग, बोलते हो हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरीके का बोलते हो ना, गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, इस तरीके से बोलते हो ना, या गुड मॉर्निंग, या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ओके, या बोलते हो ना हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब इस तरीके का सेंटेंस जो बोलते हो, क्या बोलते हो, अभिवादन ही तो करते हो ना, है कि नहीं। चलिए कमेंट बॉक्स में बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, या ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो दैट इज सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, ये विश वाले में आते हैं, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के एक बार और फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसके, हैविंग अ सेंस ऑफ प्रे, कर्स, ब्लेस, विश इज नोन एज क्या हमारे होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये चीज है कि एक ऐसा वाक्य जिसमें क्या प्रार्थना का भाव हो,
कर्स का मतलब कि अभिशाप का भाव हो, ब्लेश मतलब आशीर्वाद, और विश, विश का मतलब क्या होते हैं इच्छा, मतलब कि सॉरी इच्छा नहीं, यहाँ पे क्या होगा अभिवादन, ठीक है ना, अभिवादन का यदि इस तरीके का भाव हो तो उसे क्या कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखता हूं कि मे यू MAY मे यू LIV लिव लॉन्ग, क्या करते हो मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है ना कि आपकी उम्र क्या बहुत लंबी हो, मतलब आपकी उम्र क्या हो दीर्घायु हो, इस तरीके का, ठीक है ना। अब इस समय कर्ज का अभिशाप देते नहीं बोलते हैं गो इन हेल, क्या बोलते हैं गो इन हेल, क्या होता है गो इन हेल, समझ लीजिए भाड़ में जाओ, क्या होता है भाड़ में जाओ, ठीक है। ब्लेस का मतलब क्या आ जाएगा बताओ, आशीर्वाद देना, नहीं बी हैप्पी, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हैप्पी, तो बी हैप्पी क्या कर रहा है आशीर्वाद दे रहा है, क्या दे रहा है आशीर्वाद, मतलब चलो अच्छा कोई बोला मैं यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र क्या हो लंबी हो, गो इन हेल या गो टू हेल, बोथ आर सेंटेंस इज करेक्ट, ओके ना। तो गो टू हेल, तो गो टू हेल मतलब भाड़ में जाओ, मतलब क्या कर रहा है आपको अभिशाप दे रहा है कि नहीं है। अब भी हैप्पी कर आप खुश रहो, तो भैया आशीर्वाद आपको दे रहा है, कोई भी दे सकता है आशीर्वाद, ठीक है ना, चाहे छोटा बड़ा सबके आशीर्वाद, सब आशीर्वाद देते हैं, समझ लीजिए से, ठीक है। और विश में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा गुड मॉर्निंग, क्या हो जाएगा गुड क्या होता है मॉर्निंग। आजकल तो बच्चे क्या करते हैं गुड मॉर्निंग को जीएम लिखते हैं, क्या लिखते हैं जीएम लिखते हैं, जनरल मैनेजर नहीं, यहाँ पे जीएम लिखते हैं, क्या लिखते हैं जीएम लिखते हैं। अरे कम से कम विश तो पूरा करो, अभिवादन तो उसका पूरा करो, आधा अधूरा करता है, ठीक है। बस वो क्या बोलते हैं ना उसको, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करता है कि हाँ हम भी आपको क्या किए हैं विश किए हैं, इस तरीके की पॉइंट करता है, जीएम बोलता है, क्या बोलता है जीएम बोलता है। उसे क्या बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग तक नहीं लिखता है, ठीक है, जीएम बोलता है, ठीक है ना। एक पॉइंट रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे ये विश वाले पॉइंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। अतः एक बार फिर मैं रिपीट कर ऑप्टेटिव सेंटेंस में आई थिंक यू नो, जिस ऐसे वाक्य जिसमें क्या होता हो प्रे कर्स ब्लेस और क्या विश का यदि सेंस हो तो उसे क्या कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हमारे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात है, तो जैसे वाले के मैं लिखा हूं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या होता है प्रे का सेंस दे रहा है, मतलब प्रार्थना कर रहा है। गो टू हेल या गो इन हेल ये किसका कर्स का सेंस हो गया। दूसरी पॉइंट कर बी हैप्पी मतलब क्या होता है मतलब आशीर्वाद दे रहा है, खुश रहो। और गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है अभिवादन करना, कोई दिक्कत इसमें। अब गुड मॉर्निंग को जीएम भी कहते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। दूसरी पॉइंट हम लोग बात करते हैं अपने एक आखिरी और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सेशन रहा उसमें से एक हमारा सेंटेंस और हमारा किसका एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं याद रख लेंगे भैया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब बीच में आद्य बोधक क्या होते हैं वाक्य होते हैं, समझेंगे ध्यान से। अब क्या कह रहा है थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या कह रहे हैं समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी में सेंस क्या होता है, इसमें भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट हमारा क्या हैविंग अ सेंस ऑफ, क्या लिखते हैं बताइए SORROW शारो, जॉय PRAISE प्रेज, डिस्प्रेज, ठीक है ना SURPRISE सरप्राइज। मतलब समझेंगे ध्यान से क्या कह रहा है ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं थोड़ा सा समझेंगे। एक ऐसा वाक्य जिसमें किसका भाव हो शारो का मतलब कि जॉय का, प्रेज का, डिस्प्रेज का, सरप्राइज का, उसे हम क्या कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन प्रश्न ये तो बनती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं कि किसे कहते हैं। देखो एक ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो सारा मतलब दुख की बात हो, जॉय मतलब सुख की बात हो, प्रेज मतलब प्रशंसा की बात हो, और डिस्प्रेज का मतलब बताओ निंदा की बात हो, और सरप्राइज मतलब आश्चर्य की बात हो। कुल मिलाकर एक ऐसा वाक्य जिसमें शारो मतलब कि दुख, सुख, प्रशंसा, निंदा या आश्चर्यचकित की बात की गई हो, या ऐसे वाक्य जिसमें इस प्रकार के हमारे क्या अर्थ निकलते हो उसे हम क्या कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। बड़ा सीधा सा सवाल है भाई, इसमें थोड़ा सा हमें वर्ड को मेंशन करने पड़ते हैं। क्या करते हैं वर्ड मेंशन, जैसे मान लीजिए कि एल्लास, क्या होता है एल्लास, ठीक है ना HURRAOH हुर्रा होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है ये 5 याद रख लीजिएगा, इसको पहचानने का तरीका है समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे वेल डन, क्या करते हैं वेल डन कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या करते हैं हाउ और क्या ये व्हाट, ठीक है। और फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, कितना हमारे 5 वर्ड हो गए, 5 वर्ड है ना, चल ठीक है। और हम लोग बात करते हैं मान लीजिए से अब लिख देते हैं ही हैज लॉस्ट, दूसरा हो जाएगा वी हैव
ऑन द MATCH मैच, इसमें क्या हो जाएगा, योर रूम इज वेरी डर्टी, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यू हैव डन इट, और इसमें क्या हो जाएगा, हाउ ही इज रनिंग। समझ लीजिए, यहां पे मैंने कह दिया है। देखिए सेंटेंस हमारे हैं, एक्सक्लेमेटरी को पहचानने का तरीका ये हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये वर्ड हमें दिखेंगे एक्सक्लेमेटरी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, याद रख लीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी को पहचानने का जो मार्क्स होता है, क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या होता है, मार्क होता है, ठीक है ना। और एक और मैं बात बता दूं कि इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको पंक्चुएशन की सीरीज में पहले ही पढ़ा चुका हूं। यदि आप पंक्चुएशन वाली मेरी वीडियो आप देखे होंगे, प्लेलिस्ट देखे होंगे, पंक्चुएशन के नाम से हमारे क्या उसमें प्लेलिस्ट है, टीस्टी के नाम से होगी, ठीक है ना। तो आपके जो भी पंक्चुएशन से रिलेटेड कहां पे फुल स्टॉप काम आए, सब क्या हो गए, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल जड़ से, समझिए। तो थोड़ा सा यहां पे बात कर लेते हैं। जैसे मत एलास का सेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, जैसे एलास, बड़ी दुख की बात है, वो मतलब कि वो सब कुछ खो बैठा, मतलब वो सब कुछ खो दिया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। हुर्रा, मतलब कि वाओ वी हैव वॉन द मैच, मतलब कि खुशी के साथ क्या कर रहा है, अपनी जो भी अपनी बातें क्या उसे जाया कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। 5 योर रूम इज वेरी डर्टी, छी छी तुम्हारा रूम क्या है, कितना गंदा है, इस तरीके का सेंस हमारे देते हैं ना। वेल डन, शाबाश, यू हैव डन इट, मतलब शाबाश तुमने क्या किया, इसे कर लिया। जैसे मान लीजिए कि आपकी सेंटेंस, जितना मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या करोगे, सपोज आप क्वेश्चन करके आए, ठीक है, बोलोगे सर मैं क्वेश्चन कर लिया, शाबाश, वेल डन, यू हैव डन इट, मतलब है कि नहीं है, तो हमारी वहां पे वेल डन की बात होती है, ओके। और यहाँ पे हाउ और व्हाट की बात होती है, सरप्राइज की, हाउ ही इज रनिंग, तो बोलते हैं इसको जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ही इज रनिंग वेरी फास्ट, मतलब कि अरे कितना वो तेज क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, नहीं कहता अरे देखो ध्यान से कितना तेज दौड़ रहा है। इस प्रकार से हमारे क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ओके। तो आई थिंक मैं आपको जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है टाइप ऑफ सेंटेंस, तो टाइप ऑफ सेंटेंस के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या चाहे जैसे भी हो, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ने के बाद फिर आपकी बिल्कुल जड़ से मतलब कि सभी समस्या क्या हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, उसमें कोई भी इफ बट की बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको जैसे कहा गया था वैसे आपके साथ क्या किया गया, बिल्कुल एक ट्रिक पे किया गया, ठीक है। तो आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज इतना मेहनत करने का सिर्फ मात्र एक ही चीज आपसे मांगी जा रही है, क्या, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।